जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम शॉप में और शॉप से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना था। काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहता है, शुरुआत में मेरे मन में भी था और मेरे जैसे आप लोग भी होंगे, काफ़ी लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल रहता है कि भाई अच्छी खासी जो जॉब हमारी सेटल्ड होती है, या फिर जॉब करें या फिर अपना बिजनेस करें या अपना कोई काम करें, तो उनमें से क्या बेटर रहता है, क्या हमें करना चाहिए। तो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपको बताने की कोशिश करूँ, तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है, टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक्चुअल में क्या करना चाहता हूँ, मैं जॉब में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ या बिजनेस में या कुछ अपना काम करने में। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी स्टार्टिंग से लेकर रिटायरमेंट एज तक पूरी कंप्लीट जॉब कर सकते हैं और वो उसमें संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं और वो पूरा अपना आजीविका उसमें चला लेते हैं। बस मतलब जो भी बेसिकली एक जो सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना, वो उनको उसमें मिल जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई कुछ टाइम तो जॉब कर लिया, उन्होंने थोड़ा बहुत सीख लिया, समझ लिया कि हाँ कैसी होती है जॉब, और उसके बाद उन्हें लगता है कि भाई नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे कुछ और करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं, कुछ लोग अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं। जॉब के अलावा फिर बहुत सारी चीज़ें लोग किसी किसी में चले जाते हैं। तो मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिसको समझ में आया, थोड़ा सा लेट समझ में आया, लेकिन उसका क्लियर था। मेरा क्लियर था कि मुझे जॉब तो नहीं करनी है, कुछ अपना करना है, छोटा ही सही लेकिन अपना करना है। मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर था। अगर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो मेरी एज है लगभग 37 के आसपास। तो 37 मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और 38 चल रहा है। एंड अकाउंट्स के इस प्रोफेशन में मुझे लगभग ये लगा लो कि 16 ईयर प्लस हो गए हैं। 16 साल से ऊपर मुझे अकाउंट्स के प्रोफेशन में हो गए हैं, और उससे पहले भी मैंने छोटा मोटा जॉब कुछ ना कुछ करा था। तो लगभग ये लगा लो कि कुल मिला के मेरे को 17.5 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है जॉब का। तो ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, मैंने अपने काम को जो स्टार्ट करना था वो बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया। लगभग 4-5 साल हो चुके हैं इस काम को स्टार्ट किए हुए, या जो भी मैं काम करना स्टार्ट किया था कुछ ना कुछ तो मैं करता ही रहा था। अब जाके मैंने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि मैं अब जॉब क्विट कर रहा हूँ, और कर दिया मैंने, रिजाइन दे दिया। रिजाइन की पीरियड चल रहा है मेरा, मुश्किल मुश्किल 10-15 दिन और बचे हैं, तो उसको भी खत्म होने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो मैंने तो रिजाइन दे दिया था। आपको वैसे पता ही होगा, जो लोग हमारे पिछले ब्लॉग्स देख रहे हैं उनको पता ही होगा। तो अभी हमारा रिजाइनिंग पीरियड चल रहा है। तो मेरा बेसिकली क्लियर था कि 4-5 साल पहले ही मैंने सोच लिया था कि अपना काम करना है, और छोटा मोटा हमने काम स्टार्ट कर दिया था। बस उसी को अब धीरे धीरे बड़ा बड़ा करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जैसे एकदम से स्टार्ट मत करो, जैसे जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो जॉब के साथ साथ स्टार्ट करो। और जब आपको एक टाइम पे ऐसा लगे कि हाँ भाई हम अब आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप एक टाइम पे जॉब क्विट कर सकते हो। वो भी आप अगर आप चाहते हो तो। जैसे कि हमने अभी ये डिस्कस किया ही था कि भाई आपकी चॉइस क्या है। अगर आप जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हो तो ही आप ये डिसीजन लेना, नहीं तो फिर बाद में पछता भी सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने भी काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट कर दिया था, और मैं बस इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था कि धीरे धीरे जो मेरे डेट्स हैं, जो मेरी देनदारी है, मैं उसको किसी तरीके से ख़त्म कर पाऊँ या ख़त्म के नज़दीक पहुँचा पाऊँ। तो ख़त्म तो अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन अब ये है कि ख़त्म के थोड़ा नज़दीक पहुँच गए। तो फाइनली अब जाके फिर मैंने डिसीजन लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हमारा यही मेन फोकस होना चाहिए कि भाई हम काम स्टार्ट कर दें। और ये चीज़ की प्रॉब्लम मुझे इसलिए आई क्योंकि मैं पीछे से जो हमारा बैकग्राउंड है पैसे से लेकर, वो उतना अच्छा नहीं था। तो अगर किसी का अच्छा बैकग्राउंड है या कुछ भी है तो वो तो भाई इजीली कर सकता है, उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ बेसिकली उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे जैसे हैं, जो एक नॉर्मल परिवार से आते हैं या हमसे भी नीचे, जो और नीचे परिवार से आते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना कुछ धंधा करना चाहते हैं, अपना कुछ काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली उन्हीं के लिए आज की वीडियो होने वाली है। और सच बता रहा हूँ, जब आप ये डिसीजन ले लेते हैं ना, मतलब आपको रिग्रेट नहीं होगा। आपको अपने अपने सराउंडिंग्स में ही ना ऐसे ऐसे लोग दिख जाएंगे जो ऑलरेडी ये काम कर रहे होंगे, जिन्होंने, कुछ ऐसे भी होंगे जो साथ में कर रहे होंगे, मतलब अपने जॉब भी कर रहे होंगे और पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे होंगे। और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा उनको लगता है कि जॉब उनकी पार्ट टाइम हो जाती है और मेन बिजनेस उनका मेन हो जाता है। तो ये भी होता है। बाकी आप जब बैठोगे अपने काम धंधे पे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई फलाने ने, उसके लड़के ने, या कोई आपका पुराना दोस्त ही होगा, उसने भी अपना बिजनेस खोल रखा है। तो ये चीज़ होती है। जब आप जॉब पे होते हैं तो आपको टाइम ही नहीं मिलता उतना सोचने का, उतना करने का। तो उसमें क्या होता है, आप जॉब पे चले जाते हो, सुबह उठ के शाम को आओगे, अपना मस्त खाओगे पियोगे सो जाओगे। लेकिन जब बिजनेस में होते हो, कुछ काम धंधे पे होते हो, तो आपको दुनियादारी का, आसपास का सबका पता लगता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं अपना ओपिनियन की बात करूँ तो भाई मेरे हिसाब से तो कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप अगर अपनी जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करते हो, अपना धंधा करते हो, तो बहुत बढ़िया है भाई। अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और वो ऐसा नहीं है कि बिजनेस ही नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप जॉब को भी ढंग से नहीं करोगे तो जॉब में भी निकाले जा सकते हो। डर वहां पर भी रहता है, रिस्क वहां पर भी रहता है, लेकिन इस चीज को कोई देखता नहीं है, सोचता नहीं है इस बारे में।
अब मेरे सामने कई ऐसे केसेस रहे हैं मेरे पिछले 16 साल के करियर में कि भाई उन्होंने थोड़ा सीरियसली नहीं लिया जॉब को, काम अच्छे से नहीं करते थे, ऑनेस्टली नहीं करते थे, तो वो हमसे पहले निकाले जा चुके थे ऑफिस से। और हम इसलिए टिके रहे क्योंकि भाई हमने काम जो करना था उससे एक्स्ट्रा करके दिया हमेशा ही, और अभी भी मतलब रोका जा रहा था हमको कि भाई तुम जॉब छोड़ के ना जाओ, तो उसका भी कोई रीज़न ही होगा। तो आप लोगों का केस भी अगर ऐसा है कि आप अच्छे से अपना ईमानदारी से जॉब कर रहे हैं, तो वही जो आप वहाँ 100% दे रहे हैं, यहाँ पर 150 दो, 200 दो, तो आपका जो काम आपने किया है या आप करना चाह रहे हो वो क्यों नहीं यार सफल होगा। टाइम ज़रूर लगेगा, जॉब में भी तो आपने कहीं से स्टार्ट किया होगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने 500 रुपये से जॉब स्टार्ट की थी, और धीरे धीरे करके 50,000 तक पहुँच गए थे हम लोग। जब जॉब हमने कम से स्टार्ट किया है तो बिजनेस क्यों नहीं कम से स्टार्ट कर सकते। बिजनेस भी, अपना धंधा भी तो कम से स्टार्ट होगा। एक ना एक दिन वो ग्रो करेगा अगर आप ऑनेस्टली ईमानदारी से काम करोगे। तो बस बेसिकली यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या हमारा काम है, धंधा है। वैसे तो काफ़ी वीडियोस में मैंने दिखाया ही है, अपना कपड़े का काम है, कपड़े की शॉप है। थोड़ा सा मैंने लाइट ऑफ कर रखी है, अब दिन का टाइम है। तो मेनली जो हमारी शॉप है वो मेंस क्लोथिंग की है। पहले हम लोग कॉलोनी के अंदर थे, अब मेन रोड पे आ गए हैं। लोकेशन जो होने वाली है हमारी, वो मैं आपको बाहर थोड़ा जाके समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये वीर बाजार चौक है प्रताप विहार फेज 3 में। आप इस तरफ से आएंगे तो नागोले की तरफ से आएंगे, नागोले किराड़ी की तरफ से, और ये रोहिणी सेक्टर 22 की तरफ निकल जाता है। किसी से भी पूछेंगे वीर बाजार चौक में आपको यहाँ पर दिख जाएगी द स्टाइल हब के नाम से। बस आपको अंदर आना है और ढेर सारी शॉपिंग करनी है अपने लिए। हमारे पास ये टी शर्ट्स वगैरह 200 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे करके। शर्ट्स भी हमारे पास 250 से स्टार्ट हो जाती है, एंड लोवर्स भी हमारे पास 250 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। जीन्स है हमारे पास 400 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और ये हमारा प्रीमियम सेक्शन है। तो कुल मिला के इस तरीके से होने वाला है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं कोई भी अपना काम या कुछ भी धंधा, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी जितनी हो सकेगी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा। और साथ ही मैं अपना व्लॉगिंग वगैरह तो करता ही हूँ, ये तो मेरा बहुत पहले से है। ये भी लगभग मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ। दूसरा चैनल भी है, उसमें भी करता हूँ, उसमें फैमिली रिलेटेड चीज़ें दिखाता हूँ। और इस वाले चैनल पे मैं बेसिकली काम से रिलेटेड ही सारी वीडियोस बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ काम करने के लिए और मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, तभी मैंने आप लोगों को बताया है। ये चीज़ अपना ही है, और हमने भी धीरे धीरे करके ही इसको यहाँ तक पहुँचाया है। और कुछ भी करने में यार टाइम लगता है, टाइम दो, जल्दीबाजी मत करो, हड़बड़ी मत करो। काम धंधे में कोई भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स, लेकिन यूज़फुल टिप्स आपको आगे भी इस चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।